आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, मैं ये प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आज का दिन दिखा है परमेश्वर प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है परमेश्वर प्रभु। पिता, हम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक को परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु। पिता, हम जो भी वर्शिप करेंगे प्रभु, वो वर्शिप को भी पिता हम आपके हाथ में देते परमेश्वर प्रभु। हर एक को परमेश्वर प्रभु छुए परमेश्वर प्रभु। हम मांगते परमेश्वर, जो भी पास्टर वचन देंगे, हर एक को वचन परमेश्वर प्रभु, आपका परमेश्वर प्रभु वचन पहुंचने दे परमेश्वर प्रभु। हर एक के हृदय में प्रभु ये वचन काम करने दे परमेश्वर प्रभु। पिता, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने संभाला प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। ये सारी प्रार्थना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। पिता, सुन और कबूल कर परमेश्वर प्रभु, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। Come on, let's just worship and lift up the name of Jesus, the name that is above all names. आइए हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, वो नाम जो सभी नामों से ऊंचा है और वो हमेशा हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभालता है, and he is the one who is fighting for us. So let's sing this song together. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Let's sing that one more time. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
Yes, Lord. The same power that conquered the grave lives in me and I am free. Yes, Lord. वो ताकत मुझ में है और मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's because you loved us. It's because of your love that we are free. कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा, ताकि जीऊं मैं सदा. Let's sing that one more time. कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया. मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा. डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया. और शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया. मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. Yes, Lord, I will follow you all the days of my life, Lord. I will love you, Lord, all the days of my life. And I thank you, Lord, for your goodness and your mercy. I thank you, I thank you, I thank you, Lord. Oh, Jesus. We thank you, Lord, for your goodness and your mercy and what you did for us on the cross. धन्यवाद परमेश्वर, आपने जो बलिदान दिया मेरे लिए क्रूस पर. धन्यवाद परमेश्वर उसके लिए. और इस प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगी परमेश्वर. इस प्रेम को we will never forget this love that you have shown to us, Lord Jesus. Every day you have shown us your love. Every day your love just keeps flowing. Every day we see your mercy and we just thank you for that, Lord. And we just give you all glory, honor and praise. In Jesus' name, amen. So Lord, I'm talking about Psalm 62 verse 6. God is the mighty rock that saves us, and He is the fortress where I feel secure.
Today I will be continuing on the series on the book of Colossians. आज मैं कलूसियों की किताब की श्रृंखला को आगे जारी रखूंगा The theme of this book is complete in Christ. और इस किताब का विषय है मसीह में पूर्ण। Today I will be sharing from Colossians chapter 2. और आज मैं कलूसियों के अध्याय 2 से सिखाऊंगा Title is Building Upward. और आज के संदेश का शीर्षक है ऊपर की ओर निर्माण। This is the higher life. ये ऊंचाई का जीवन है। In Colossians chapter 2, कलूसियों के अध्याय 2 में Apostle Paul is addressing false teaching which is dangerous for any church. प्रेरित पौलुस झूठे शिक्षण के विषय को संबोधित कर रहा है जो कि किसी भी कलीसिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। False teaching in the church or any place else is like poison in the glass of water. कलीसिया या किसी और जगह में भी झूठा शिक्षण उस प्रकार है जैसे पानी के गिलास में जहर का होना। It must be filtered out. और उस जहर को बाहर निकालना जरूरी है। The Bible tells us about 3 categories of people, बाइबल हमें 3 प्रकार के लोगों के विषय में बताती है। that is false teachers, वो है झूठे शिक्षक, false prophets, झूठे भविष्यवक्ता and false brethren. और झूठे भाई लोग। You must have heard about computer virus. आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में तो सुना ही होगा। There are evildoers downloading without you knowing it. और ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोग हैं जो हमारे ज्ञान के बिना ही हमारे कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड करते हैं So that this virus destroys the computer. ताकि इस वायरस के द्वारा कंप्यूटर नाश हो जाए। So also Satan uses such people to bring false teaching to destroy. और उसी तरह शैतान भी ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है गलत शिक्षण को लाने के लिए जिससे कि वो नाश कर सके। The truth of God's word among the church congregation. कलीसिया की मंडली में परमेश्वर के वचन के सत्य को नाश करने के लिए वो ऐसा करता है। Apostle Paul warns the Colossian church about false teachers and brethren. प्रेरित पौलुस कलूसियों की कलीसिया को आगाह करता है, उन्हें चेतावनी देता है ऐसे झूठे शिक्षकों के विषय में। Here Paul is listing out ways in which believers get deceived. यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक सूची बताता है कि किस प्रकार से विश्वासी धोखे में आते हैं। First, पहला हम देखते हैं enticing words. लुभाने वाली बातें। Chapter 2 verse 4. कलुसियों अध्याय 2 वचन 4। And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। Enticing means having the effect of attracting लुभाने वाली मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाली बातें or tempting या फिर लोभ में लाने वाली or drawing people in. या लोगों को अपनी ओर खींचने वाली। It leads to manipulation. इसके वजह से छल होता है। False teachers use enticing words. झूठे शिक्षक ऐसे लुभाने वाली बातों का इस्तेमाल करते हैं। Now reading from 2 Timothy आइए अब हम देखेंगे दूसरे तीमुथियुस में chapter 4 अध्याय 4 verses 3 and 4. वचन 3 और 4। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। Secondly, दूसरा हम देखते हैं philosophy. तत्व ज्ञान। Chapter 2 verse 8a. कलुसियों का ही अध्याय 2 वचन 8 का पहला भाग। Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले। False philosophy is like a blind man झूठा तत्व ज्ञान एक अंधे व्यक्ति के समान है looking in a dark room जो एक अंधेरे कमरे में for a black cat that isn't there. एक काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो कि है ही नहीं। False philosophy means untruthful, झूठा तत्व ज्ञान यानी जो असत्य है, lying and deceiving. जिसमें झूठ है और धोखा है। Hear what Jesus said सुनिए यीशु ने क्या कहा in the Gospel of Matthew, मत्ती के सुसमाचार में chapter 7 and verse 15. वचन अध्याय 7 और वचन 15 में। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो
जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। Thirdly, तीसरा हम देखते हैं traditions. परंपराएं। Chapter 2, verse 8b. कलुसियों का ही अध्याय 2 वचन 8 का दूसरा It भाग says, after the tradition of men. कि मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार। All tradition, of course, are not bad, हाँ, सभी परंपराएं बुरी नहीं होती but हैं, many are. लेकिन कई बुरी होती हैं। Jesus rebuked the religious leaders for their wicked traditions यीशु मसीह ने भी धर्म गुरुओं को डांटा उनकी दुष्ट परंपराओं के लिए। in the Gospel of Matthew, मत्ती के सुसमाचार में chapter 15, अध्याय 15 and verses 1 to 6. और वचन 1 से 6 हम पढ़ेंगे। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपने रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपने रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। Fourthly, legalism. चौथा हम देखते हैं नियमवाद। Colossians chapter 2, verses 16 and 17. कलुसियों का ही अध्याय 2 वचन 16 और 17। Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of any holy day or of new moon or of the Sabbath day. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। A legalist person is not just fake in their teaching, but also in their living. एक नियमवाद सिखाने वाला व्यक्ति न केवल अपनी शिक्षाओं में झूठा होता है, लेकिन उसके जीवन में भी वो झूठा होता है। In the Gospel of Luke 18, 9 to 14, लूका के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से 14 में Jesus tells a parable about a Pharisee and a tax collector praying in the temple. यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले के बारे में जो मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। The Pharisee was proud of doing certain things, फरीसी को बड़ा गर्व था कि वो कई बातें करता है, whereas the tax collector was humble enough, asking God for His mercy to fill him. जबकि चुंगी लेने वाला नम्र था, दीन था और परमेश्वर से माफी मांग रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु से भर दे। In fact, the tax collector went home justified than the Pharisee. और हम देखते हैं कि फरीसी की तुलना में जो चुंगी लेने वाला था वो धर्मी ठहराया गया। Legalism says, नियमवाद ये कहता है God will love us if we change. परमेश्वर हमसे तभी प्रेम करेगा जब हम बदल जाएंगे, The gospel says, लेकिन सुसमाचार ये कहता है God will change us because He loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वही हमें बदलेगा। And lastly, fifthly, is idolatry. और अंत में पांचवी बात हम देखते हैं मूर्ति पूजा। Colossians 2, verse 18. कलुसियों का अध्याय 2 वचन 18। Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility of and worshipping of angels. कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। What is idolatry? मूर्ति पूजा क्या है? Idolatry is anything or a person loved more than God. मूर्ति पूजा यानी कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिसे हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, Wanted more than God. जिसे हम परमेश्वर से अधिक मानते हैं Desired more than God. या परमेश्वर से अधिक चाहते हैं And treasured more than God. और परमेश्वर से अधिक वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। Bible forbids any forms of idol worship. किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को बाइबल मना करती है। God commands us that we worship God alone, who is a spirit. परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हमें केवल
परमेश्वर की आराधना करनी है जो आत्मा है। We are all called to worship the divine God and not the creation. हम सबको प्रभु ने बुलाया है कि हम अलौकिक परमेश्वर की आराधना करें, न की हुई उसकी रची हुई सृष्टि की। There are 4 points that Apostle Paul gives us so we can build upward. 4 बातें हैं जो प्रेरित पौलुस हमें यहाँ देता है, जिसके द्वारा हम ऊपर की ओर निर्माण कर सकते हैं। As I told you, today's title is Building Upward. जैसा कि मैंने कहा, आज के संदेश का शीर्षक है ऊपर की ओर निर्माण। And how Apostle Paul warns us about false teaching. और प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देता है झूठे शिक्षणों के बारे में। First, पहली बात, know who God Jesus is. जाने यीशु कौन है। Colossians 2 verses 3 and 9. कलुसियों का अध्याय 2 वचन 3 और 9, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। वचन 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Jesus is not only the Son of God who became the Son of Man on earth. यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र बन के आया। Jesus was fully God and fully man at the same time. यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर था, लेकिन उसके साथ पूरी तरह मनुष्य भी था। So Jesus is not only the Savior of this world, but also the Lord of our lives. यीशु मसीह न केवल इस संसार का उद्धार करता है, बचाने वाला है, लेकिन हमारे जीवनों का प्रभु भी है। Secondly, दूसरी बात, how Apostle Paul gives us these points to build upward. कैसे प्रेरित पौलुस हमें इस अध्याय में सिखाता है कि हम ऊपर की ओर निर्माण करें। Know what Jesus has done for you. जाने यीशु ने आपके लिए क्या किया। Chapter 2 and verses 13 to 15. कलुसियों का ये अध्याय 2 वचन 13 से 15। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Jesus died for our sins on the cross. हमारे अपराधों के लिए यीशु क्रूस पर कुर्बान हो But गए, he rose up on the 3rd day and then seated at the right hand of the Father in heaven. लेकिन तीसरे दिन जी उठा और अब वो स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है। Jesus conquered sin and death. यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय He हासिल has given us victory for every one of us in every area of our life if we believe in Jesus. और यीशु में विश्वास करने पर हम सबके जीवन के हर बातों में, हर क्षेत्र में वो हमें विजय दिलाता है। And thirdly, तीसरा, know who you are. जाने आप कौन हैं। Colossians chapter 2 verses 10 and 12. कलुसियों का अध्याय 2 वचन 10 और 12, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। 12, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान You are a child of the light. आप उजाले की संतान You are a child with a destiny. आप एक भविष्य वाले संतान है परमेश्वर। You are anointed and appointed from above by God Almighty. स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा आप अभिषेक किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। Know who you are. और जाने आप कौन हैं। You are God's apple of His eye. परमेश्वर की आंख की पुतली है। You are a chosen vessel. आप एक चुना हुआ बर्तन है। And lastly, और अंत में know what you are to do for Him. जाने कि आपने परमेश्वर के लिए क्या करना है। Chapter 2 verses 6 and 7. कलोसियों का अध्याय 2 वचन 6 और 7। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। Know what you are to do for Him. ये जाने कि आपने परमेश्वर के लिए क्या करना You है। are called to be a witness of the good news. आप बुलाए गए हैं
उसके सुसमाचार के गवाह बनने You are called to do good works. आप बुलाए गए हैं भले कामों को करने You are called to be a good citizen of a nation. आप बुलाए गए हैं हमारे देश का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। Apostle Paul says in Philippians 4 verse 13 प्रेरितों फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 में प्रेरित that I can do all things through him who strengthens me. कि मैं मसीह के द्वारा सब बातों को कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। So church, let us continue build upwards इसलिए कलीसिया हम ऊपर की ओर निर्माण करने में लगे रहें and abide in Christ always. और हमेशा मसीह में हम बने रहें। God bless you. परमेश्वर आपको Hallelujah. हालेलुया। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। You have just learned from Colossians chapter 2 और अभी हमने सीखा कुलुसियों के अध्याय 2 में से about building upward. ऊपर की ओर निर्माण के बारे में। Let us not fall into the enemy's trap of false doctrine. और किसी भी प्रकार शत्रु के झांसे में हम न पड़े झूठे शिक्षण के द्वारा। Let us be like the Bereans in Acts chapter 17. और प्रेरितों अध्याय 17 में जैसे बेरिया के विश्वासियों के विषय में लिखा है हम उनकी तरह बने To be in sound doctrine and sober minded, कि हमेशा सही शिक्षण और संयम वाले लोग हम बने। searching the scriptures daily प्रतिदिन वचनों को हम अध्ययन करें to find out whether those things what Paul was teaching were so. कि जैसे वे बेरिया के विश्वासी करते थे कि पौलुस जो शिक्षण दे रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं। I want you to lift up your hands. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाएं। Church, we are living in the end times. कलीसिया हम अंत के दिनों में जी रहे हैं Let the spirit of wisdom and discernment come upon you right now. और बुद्धि और परख का आत्मा इसी वक्त आपके ऊपर उतर आए May the Lord protect you from false teaching. और प्रभु आपकी रक्षा करे हर गलत शिक्षण से। Holy Spirit, come. पवित्र आत्मा आप आइए, Lead your people into all truth and sound doctrine. अपने लोगों की अगुवाई कीजिए सत्य में और सही शिक्षण में। Lord, help your people to build upward. प्रभु आपके लोगों की सहायता करें कि ऊपर की ओर हम निर्माण करते Lord, जाएं। I thank you for the scriptures are true. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन सत्य हैं। Come on, church. आइए कलीसिया, Just thank the Lord for the Bible that is with you and with me. प्रभु को हम धन्यवाद करें इस बाइबल के लिए जो आपके और मेरे पास है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I make this prayer मैं ये प्रार्थना करता हूँ in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Stay blessed आशीषित बने and रहें continue to follow the teaching of our Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण में आप बने रहें, उसमें चलते रहें। Whenever we see the bread and the cup, जब भी हम रोटी और प्याले को देखते हैं it reminds us of the greatest expression of the Lord's love for us. हमें याद दिलाता है हमारे प्रभु के प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति के बारे में। Jesus loved us, that's why he sacrificed his life on the cross. यीशु ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया। When Adam and Eve ate that forbidden fruit आदम और हव्वा ने जब वो मना किया हुआ फल खाया in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में, sin, separation, sickness, curse and death पाप, अलगाव, बीमारी, मृत्यु और श्राप came through that simple act of eating. खाने की उस साधारण सी प्रक्रिया के द्वारा हमारे जीवन में आ गए। Now God has ordained another act of eating. अब परमेश्वर ने एक और खाने की क्रिया को नियुक्त किया है। From this bread and drinking from this cup, इस रोटी को खाने के द्वारा और इस प्याले को पीने के द्वारा, to restore health ताकि हमारे जीवन में स्वास्थ्य and wholeness as we partake in the worthy manner. और संपूर्णता को ले आए, जैसे हम इसमें योग्य रीति से हिस्सा लेते हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, bless this communion. प्रभु इस प्रभु भोज पर आशीष डालें। Lord, I declare good health and wholeness for your people. प्रभु आपके लोगों के ऊपर स्वास्थ्य और संपूर्णता की घोषणा मैं करता हूँ। Lord, I declare long life and strong life over your people. प्रभु आपके लोगों के ऊपर लंबे आयुष्य और
सेहतमंद आयुष्य की मैं घोषणा करता हूँ। I make this prayer in Jesus' mighty name. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमेन। Now you may partake in your homes. अब आप अपने घरों में प्रभु भोज लें। Now it's time to give unto the Lord और अब समय है प्रभु के राज्य में देने का। in your offerings and tithe. आपकी भेंट और दशमांश You can send in your contribution online, आप ऑनलाइन जरिए द्वारा अपना योगदान भेज सकते हैं, or you may call us for more information. या फिर और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। In Acts chapter 20 verse 35, प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 35 में Jesus said, यीशु ने कहा, "It is more blessed to give than to receive." लेने से देना धन्य है। Someone said, किसी ने ऐसा कहा है, "Not all receivers are givers, सभी पाने वाले देने वाले नहीं होते हैं, but all givers will receive." लेकिन हर एक देने वाला जरूर पाता है, प्राप्त करता है। You are sowing into the kingdom of God as commanded by God Himself. और इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं जिसकी आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दी है। I declare financial breakthrough for every giver. और इस समय मैं आर्थिक आशीष की घोषणा करता हूँ हर एक देने वाले के ऊपर। I declare financial blessing for every person looking for job, business, or profession. और आर्थिक आशीष की घोषणा मैं करता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिसे अपने काम या प्रोफेशन या व्यवसाय में आशीष की आवश्यकता है। Lord, thank you for today's service. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। And commit the coming week into your hands. और आने वाले सप्ताह को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Shalom. शालोम। And stay blessed. और आशीषित रहें।